जब यकीन करो ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला हल होकर नहीं दे रहा। अब आज शेड्यूल आना था और आखिर में पीसीबी ने एक बहुत बड़ी चुक्स मार दी है, भंड मार दिया पीसीबी ने और बोला कि ऐसी की तैसी करो तुम लोग, हमें यहां पर दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी के जो लोग अपडेट लेना चाहते हैं उनके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान और इंक्लूडिंग बीसीसीआई के दरमियान मामलात तय पा गए हैं। ना ये कल सैटरडे को चीजें फाइनल हुई और ना ही आज एतवार की सुबह तक चीजें फाइनल थी। अब हमें यह कंफर्म हुआ है कि इंडिया, पाकिस्तान और आईसीसी अब एक एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं और वो जो एग्रीमेंट है वो आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हाइब्रिड मॉडल मंजूर होते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा धचका लगा है और उसके हवाले से एक नई मुश्किल सामने आ गई है। इसके ऊपर बात करेंगे और उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है जो कि इस रिपोर्ट का हिस्सा बना रहे हैं। अल्टरनेट वेन्यू चुनना है तो आप श्रीलंका चुनिए, ये पीसीबी की डिमांड है। इंडिया को बोला है, आईसीसी को बोला है कि अगर आपको अल्टरनेट वेन्यू चुनना है, पाकिस्तान के अलावा कहीं और खेलना है हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो आप श्रीलंका चुनिए। क्यों चुनिए? क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को लात मारनी शुरू कर दी है और पाकिस्तानियों को वीजाज नहीं मिल रहे, वीजाज बंद कर दिए हैं। मैं इसके बारे में डिटेल में बात कर दूं कि मामला क्या है। और एक और खबर, पाकिस्तान का एक वेन्यू कम किया जा रहा है। एक वेन्यू पाकिस्तान के, यानी कि आपको पता है रावलपिंडी, कराची और लाहौर, ये 3 वेन्यू थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इसमें से भी एक वेन्यू माइनस किया जा रहा है। ब्रॉडकास्टर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हथौड़ा लेकर बैठ गए हैं। डिटेल में बताता हूं। और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ी खबर है भाई। जितने अफगानिस्तान के लोग देख रहे हो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अच्छा, बात कुछ ऐसे है, बात कुछ समझना, अच्छा मैंने गलत फ्लो में चला गया था। हुआ कुछ यूं है कि दुबई की गवर्नमेंट ने रिसेंटली पाकिस्तान को वीजास देने से बैन कर दिया। मतलब अब कोई भी पाकिस्तानी विदाउट एनी वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस जो है वो दुबई में टूरिज्म का वीजा लेने नहीं जा सकता। ओनली वर्क वीजे पे जा सकते हैं, यानी कि जो लोग वहां पर मजदूरी करने जाते हैं, शेखों के पिछवाड़े धोने के लिए जाते हैं, शेखों के ऊंटों को नहलाने के लिए जाते हैं, सिर्फ वो जा सकते हैं। जो लोग टूरिज्म करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं पाकिस्तानी, उनको वीजा अब दुबई की गवर्नमेंट नहीं दे रही। बहुत बुरी बात है और ये इंटरनेशनल बेइज्जती है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में के जो लोग इस टाइम पे दुबई में रहते हैं वो खाली जो है जाकर चैंपियंस ट्रॉफी देख पाएंगे, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच को देख पाएंगे। जबकि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम और उनके फैंस के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई वीजे का इश्यू नहीं है। इंडियन फैंस डायरेक्ट जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है। बोलता है भाई तुम इंडियन हो, बोलता है हम इंडियन है, बहुत मुबारकबाद, हबीबी इधर आओ, तुम मेरे पास चुम्मी लो। तो यहाँ पर इंडियन लोगों के लिए कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि दुबई की गवर्नमेंट जब से पाबंदी लगाई और उसको तकरीबन 10-15 दिन हो गए और पाकिस्तान का मीडिया ये बात छुपा रहा था कि अगर ये बात इंटरनेशनल मीडिया में आ गई तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी बेइज्जती होगी और पाकिस्तान जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी से शायद मुकम्मल तौर पर हाथ धो बैठे। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई अपना दुबई के अंदर तो फिर शायद पाकिस्तानी टीम को जो है वो वीजास मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान के फैंस को या फिर जो ऑफिशियल्स हैं उनको वीजास नहीं मिलेंगे। एक बहुत बड़ा झटका था। तो यहां पर जो दुबई के रेजिडेंट्स हैं सिर्फ उनको, यानी कि जो पाकिस्तानी और अमीराती दुबई के डुअल रेजिडेंट्स हैं, डुअल नेशनलिटी वाले लोग हैं, सिर्फ उनको वीजास दिए जा रहे हैं। जबकि बाकी पाकिस्तान के किसी भी नॉर्मल पर्सन को वीजास नहीं दिए जा सकते। यानी कि इफ अगर मुझे जाना हो दुबई इंडिया पाकिस्तान का मैच कवर करने के लिए तो मैं नहीं कर सकता, मुझे वीजास नहीं दिए जाएंगे। जिस तरीके से अब इंडिया हमको वीजा नहीं दे रहा क्योंकि इंडिया में भी नॉर्मल पब्लिक अलाउड नहीं है, वो सिर्फ स्पेशल रीजंस के लिए कुछ पाकिस्तान के मेंबर्स हैं जो कि जा सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या फिर क्रिकेट से मुताल्लिक कोई हो, तो सिर्फ स्पेशल रीजंस के लिए जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा धचका है हमारे लिए कि अब हमारे को दुबई वालों ने भी लात मार के निकाल दिया है और दुबई वाले जो है वो कह रहे हैं कि भाई साहब यहां पर तुम चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन फैंस पाकिस्तान से नहीं आ सकते। तो पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो पीसीबी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं इंडिया को मनाने की कि भाई आपको, ब्रॉडकास्टर्स को मनाने की कि भाई आप कुछ भी कीजिए, हमारा एक वेन्यू चेंज करके दुबई से आप जो है वो रख दीजिए श्रीलंका। क्योंकि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन मुसीबत यह कि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और लानती है और बुरी है। क्योंकि खुद सोचो श्रीलंका लोग जो है वो पाकिस्तान को वैसे सपोर्ट नहीं करते, आजकल वो इंडिया के साथ सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली श्रीलंकन ए टीम जो है वो पाकिस्तान में दौरा आधा छोड़ के चली गई। टूर था, पाकिस्तान ए टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रही थी, वो आधा टूर खेल के चले गए। तो उनके दिल में वैसे ही हमारे लिए नफरत पैदा हो गई है। तो श्रीलंका के लोग हमें कोई खास पसंद नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं क्यों ये सोच रहा है कि भाई हम श्रीलंका में लेकर जाते हैं क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी फैंस आ सकते हैं। अब आ सकते हैं नहीं आ सकते, अब तक श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ खास नहीं बताया है कि भाई होगा नहीं होगा, लोगों को इजाजत दी जाएगी, वीजे दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे, बट कुछ भी हो सकता है इसमें। नहीं, देखो श्रीलंका कम से कम ये है कि पाकिस्तान के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती रखता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पाकिस्तान को फारिग कर दिया, ना 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 ना, पाकिस्तान के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती रखता है। तो यहाँ पर ये बात तो बहुत बढ़िया कि अगर श्रीलंका ये बात मान लेता है और इंडिया, एक्चुअली श्रीलंका नहीं, क्योंकि श्रीलंका वाले तो मान ही जाएंगे अगर उनको चैंपियंस ट्रॉफी मिल रही है होस्ट करने के लिए या फिर वो को होस्ट बन जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के, तो उनको तो फायदा ही फायदा है, पैसा ही पैसा आएगा। श्रीलंका के लोगों के लिए भी बड़ा फायदा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जब वो सीधा सीधा आप कह लो एक तरीके के होस्ट नहीं है, फिर भी उनको चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का मौका मिलेगा। उनकी टीम भले नहीं खेल रही फिर भी वो चैंपियंस ट्रॉफी देखने आएंगे, इंजॉयमेंट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज है अब श्रीलंका के क्रिकेट के लिए कि भाई अगर यहां पर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो श्रीलंका में ले जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर इंडिया कभी भी नहीं मानेगा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन लोगों को दुबई का वेन्यू सबसे ज्यादा सूट करता है। दुबई का वेन्यू इंडिया के लिए एक विनिंग की गारंटी होती है क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड वहां पर बहुत अच्छा है, इंडियन लोग वहां पर बहुत ज्यादा है और इंडिया की बहुत पब्लिक रहती है। ऑलमोस्ट लाइक आप कह लो दुबई के अंदर शायद शेख और पाकिस्तानी मिला लो तो भी इतने नहीं रहते जितने वहां पर इंडियन रहते हैं, वो चाहे कोई भी हो।
चाहे वो वर्क वीजा पे आए हो, चाहे वो टूरिज्म के लिए आए हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, इंडिया के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा रहते हैं दुबई में। तो इंडिया मुझे नहीं लगता कि इस बात के ऊपर मानेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाए श्रीलंका के अंदर, इसलिए जो शेड्यूल है वो अब तक डिले कर रहा है। वरना ये शेड्यूल कब का आ जाना था, 100% ये शेड्यूल आ जाना था। और पाकिस्तान को जो है एक बहुत बड़ा झटका लगा, देखते हैं क्या होता है। दूसरा, अफगानिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। अफगानिस्तान के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि अब तक क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट है वहां पर, तुमने क्रिकेट को ऑलरेडी स्ट्रीमिंग पे बैन लगाया हुआ था, बिकॉज आप जानते हैं कि वहां पर जो है वो चेयर लीडर्स नाचती हैं, चेयर लीडर जब वो स्कर्ट में डांस करती हैं टीवी के ऊपर, तो वो शायद तालिबान को पसंद नहीं है, जो कि शायद 100% पसंद नहीं है। तो वहां पर जो है वो नहीं दिखाया जाता था, तालिबान ने बैन लगा दिया था। लेकिन अब क्योंकि शायद क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई अफगानिस्तान में, बच्चा बच्चा क्रिकेट देखता है, और अफगानिस्तान में लिटरली अब क्रिकेट से बहुत प्यार हो गया। स्पेशली जब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती हुई है, तब से बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग जो है वो इंडिया को प्यार करते हैं, इंडिया वाले अफगानिस्तान को प्यार करते हैं, तो उनकी दोस्ती बहुत हो गई है। और अब अफगानिस्तान के एक मीडिया चैनल, आई डोंट नो उनका RTA पता नहीं क्या, आई डोंट नो नाम है उनका, आप लोग मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उन्होंने प्रॉपर राइट्स खरीद लिए हैं ICC से कि भाई हम जो है वो अपने टेलीविजन पे कास्ट करना चाहते हैं, हमने अपनी गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है। तो ये भी अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने, एक अफगानिस्तान ने जिसको लोग कोई काउंट नहीं करता था, उन्होंने ICC से राइट्स खरीदे हैं। उनके पास इतने पैसे, यकीन करो, हैं। हमारे पास इतने नहीं होंगे मेरे ख्याल से, हमारे जो भाई चल रहा है वो सब कुछ इंडिया के रहमो करम पे चल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों ने मिलकर, या जो भी कह लो, क्रिकेट बोर्ड कह लो, उन्होंने ये बात मनवाई है ICC, और ना कि सिर्फ टीवी के ऊपर बल्कि अफगानिस्तान का मंजूरी है वो कल मीटिंग हो सकती है और उसमें कल जो ऐलान हो सकता है। और इसमें आपके लिए खबर यह है कि जो डेडलॉक था कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल और सेमीफाइनल में पहुंचती है तो क्या पाकिस्तान इंडिया जाएगा या नहीं जाएगा, तो सैटरडे और एतवार का दिन इसी बहस में गुजर गए कि क्या होगा। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये और ICC के जराये ने ये BBN स्पोर्ट्स को कंफर्म किया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बलाखिर मान गया है और ICC को उन्होंने बता दिया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम तर जो चीजें थी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, इंडिया के साथ मुस्तकबिल में खेलने को लेके, इंडिया के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेल के या आगे इंडिया के साथ जो बाइकआउट की पाकिस्तान ने बातें की थी, उससे ब्रॉडकास्टर्स को, ICC की डील्स को बड़ा नुकसान पहुंचना था। तो आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो घेरा डाला था, जो जाल बिछाया था, उसमें ICC भी फंस गया है और उसमें BCCI भी फंस गया है। और क्योंकि आपको मालूम है कि फ्राइडे के दिन, जुम्मे के रोज ये खबर ब्रेक हुई थी कि जो है वो इन प्रिंसिपल मामला तय पा गए हैं। भारतीय मीडिया या उनका क्रिकेट बोर्ड अपने फैंस को जो भी कहता रहे, लेकिन उन्होंने अब सारा मुद्दा ICC के ऊपर डाल दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ICC को कहा कि हमें इंडियंस की गारंटी नहीं चाहिए, हमें आपकी गारंटी चाहिए और बोर्ड मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए। तो आज एतवार को शाम के वक्त ये तमाम जो डील है ये डन हो चुकी है। मैं फिर आपको बता दूं, एतवार के रोज शाम के वक्त चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए फियोन फार्मूला जो है उसकी डील डन हो गई है। ICC गारंटर है, भारत के ऊपर पाकिस्तान ने न ट्रस्ट करना था, वो सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स थे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। ICC बोर्ड मंजूरी देने जा रहे हैं और कल पीर के रोज मीटिंग हो सकती है जिसमें ICC चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का भी ऐलान होगा और पार्टनरशिप जो फार्मूला था, इसको आप फ्लोटिंग फार्मूला कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, उसका भी ऐलान होने जा रहा है। और यह बात अब बाकायदा तौर पर ऑफिशियली BCCI ने भी तस्लीम कर ली है, ICC के बोर्ड मेंबर्स ने भी इसकी मंजूरी देने का फैसला कर लिया है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप उसी मॉडल के ऊपर होगा जिस मॉडल के ऊपर यह चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। यानी अगर चैंपियंस ट्रॉफी ये हाइब्रिड पे होने जा रही है तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड के ऊपर होगा। अगर इंडिया 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आता है तो उनको एक सेमीफाइनल दुबई में खिलाया जाएगा, अगर इंडिया फाइनल में आता है तो इंडिया को फाइनल दुबई में खिलाया जाएगा। इसी तरीके से 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा तो पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो मेजबान होस्ट इंडिया भी अगर दूसरी साइड पर फाइनल में हुआ तो कोलंबो आके फाइनल खेलना पड़ेगा। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी में जो दुबई में इंडिया के 3 मैचेस होने हैं और एक सेमीफाइनल और फाइनल होना है। सबसे पहली और अहम बात यह है कि आज ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी करना है, जो कि इतलात आ रही हैं, लेकिन आखिरी मरहले में आकर यह मामला एक बार फिर लटक गया है। उसकी वजह यह है कि ब्रॉडकास्टर्स ने एतराज़ कर दिया है कि जैसा कि पहले 4 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर यह इवेंट शेड्यूल किया गया था, बिल्कुल उसी तरह किया जाए और एक ग्राउंड काम किया जाए। क्योंकि अब दुबई एक नया वेन्यू इसमें ऐड हो गया है, फिर इतना फासला है, दूसरे मुल्क में है, लॉजिस्टिक मसाइल बहुत आते हैं, जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके वीज़े के मसाइल आते हैं, रिहाइश के मसाइल आते हैं। तो इसकी वजह से अब रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम को स्किप करने के लिए कह दिया गया है और इसके हवाले से अब मामला पर बात हो रही है ICC, ब्रॉडकास्टर्स और PCB के दरमियान, क्योंकि अब मामला आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज शेड्यूल जो है वो किसी हद तक ताखीर का शिकार हुआ है। मुमकिन तौर पर आज दोपहर तक शेड्यूल जारी हो जाना था, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको मसला दरपेश आ रहा है, क्योंकि जो इब्तदाई मैच होगा वो कराची में होगा, अगले दिन दुबई में मैच होगा, फिर लाहौर में मैचेस होने हैं, फिर रावलपिंडी में मैचेस होने हैं। तो इसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि रावलपिंडी को निकाल दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वेन्यूज़ में से, जो एक बुरी खबर है। और हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करने से पाकिस्तान को पहला बड़ा धचका लग चुका है। और उसके अलावा जो अच्छी खबर ये है कि अब ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होने जा रही है, इसके हवाले से जितने खदशात थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इन्वेस्ट किया है रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए, जो पैसा लगाया, जो खतीर रकम खर्च की है, वो एक तरह से एक मजाक बनकर रह जाएगा और रावलपिंडी के जो फैंस हैं वो भी महरूम रहेंगे।
क्योंकि ये बात भी देखने में आई है कि मुल्तान के बाद जो सबसे ज़्यादा क्राउड आता है वो रावलपिंडी में आता है, जबकि जो सबसे कम क्राउड आता है वो कराची के स्टेडियम में आता है। तो इसकी वजह से भी एक है कि एक ह्यूज क्राउड वाला जो वेन्यू है वो अगर मेज़बानी से महरूम हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो मौजूदा शेड्यूल जो कि मंजूर हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो 4 मैचेस हैं वो रावलपिंडी ही में हैं। अब इन मैचेस को जब चेंज करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा कराची में या फिर शिफ्ट करना पड़ेगा लाहौर में, तो एक नया बाब खुलेगा, उसमें भी ताख़ीर हो सकती है। तो इसकी वजह से अब देखना ये है कि आखिरी फैसला क्या होता है। और इसी वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो शेड्यूल है उसका ऐलान ताख़ीर हो रहा है, ताख़ीर का शिकार है। और दूसरी जो अच्छी खबर है वो अफगानिस्तान के फैंस के लिए है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो मैचेस हैं वो अब अफगानिस्तान में ना सिर्फ बराह रास्त दिखाए जाएंगे बल्कि वहाँ के मकामी रेडियो पर भी रवां तबसरा जारी किया जाएगा। इसके हवाले से जो अफगानिस्तान का एक टीवी चैनल है और एक रेडियो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर आईसीसी से राइट्स खरीद ली हैं। तो ये अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि